हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स कैंडी। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सक्सेसिव मेथड के ऊपर। तो सक्सेसिव मेथड क्या होता है वो सब चीज़ मैंने आपको बताई थी और उनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, द पॉपुलेशन विल बिकम आफ्टर 3 ईयर 1,65,000 इफ़ फर्स्ट इट इज़ इंक्रीज बाय 16:2/3%, second year decrease by 37:1/2%, and third year increase by 57:1/7%. Find out present population of village. किसी गांव की आबादी 3 साल बाद 1,65,000 हो जाती है। पहले साल 16 से ही 2/3% से वृद्धि आई, दूसरे साल 37 से 1/2% की गिरावट आई और तीसरे साल 57 से ही 1/7% से वृद्धि आई। तो गांव की वर्तमान में क्या आबादी हो गई? तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि परसेंटेज और मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। तो ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ को अपॉन में होना। कुछ भी चीज़ जो अपॉन में होती है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन या रेशो। ठीक है, मैं आपसे बोलूं 1 को कि 1 कितने परसेंट होता है। अगर कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है, कोई भी एक चीज़ हमेशा 100% होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 कितना होता है, तो 1/2 होता है 50%। इसी तरह 1/3 वो क्या होता है? 1/3 होता है 33:1/3%। तो ये चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आई एक्चुअली होता क्या है। इसमें सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। हाँ तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली परसेंटेज आता कहाँ से है। किसी भी फ्रैक्शन को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स जैसे 1 को मैं 100 से, अगर मेरे को उसकी परसेंटेज निकालनी है 1 की, तो हम किसी भी फ्रैक्शन को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा उसका 100, वो उसकी परसेंटेज होगी। जैसे कि 1 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 100%। इसी तरह 1/2 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना है 250, और ये कितना होगा 50%। ठीक है, इसी तरह 1/3 को मुझे परसेंटेज में बताना है कितना होता है, तो 1/3 इंटू 100, और इसको जब मैं इसके साथ कट करूँगा तो ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने के बाद ये होगा 33.33%। ठीक है, अगर मैं इसी को बोलूँ आपसे कि ये चीज़ को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन में मतलब कि हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं लेना है, सीधा इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, इस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना है, बस सिंपल 100 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9 और 1, 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर 1। ठीक है, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 33 1 और डिवाइड में 3, तो ये कितना हो गया 1/3 का परसेंटेज में 33:1/3%। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि किसी भी चीज़ का 20% का मुझे निकालना है फ्रैक्शन में, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, वो होगा 20 डिवाइड बाई 100, और 20 डिवाइड बाई 100 कटने के बाद आएगा 1/5। तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में हो गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 25% को दिखाता हूँ मैं 25/100, और ये कितना हो गया फ्रैक्शन में 1/4। तो जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज से
फ्रैक्शन में निकालना है तो डिवाइड बाय 100। तो कुछ ऐसी फ्रैक्शन और परसेंटेज है जो आपको हमेशा याद करके रखनी है, जो कभी भी आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना हो और सीधा एग्ज़ाम में आप उसको डायरेक्ट एज इट इज़ अप्लाई कर सकें। तो मैं वो लिख देता हूँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, जो जो आपको याद करना है और वो इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए। तो ये कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज हैं और ये आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि 1/3 33:1/3%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14:2/7%, और ये सब आपको याद करनी होंगी। 1/14 7:1/7%, 1/17 5 सही, 5/17%, और ये सब आपको याद करनी होंगी, ठीक है। और ये ही हमारे मेजर्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज होंगी जो हमारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस में आएंगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये सब चीज़ें याद करने के लिए। बाकी मैंने आपको मेथड बता दिया है किस तरह से ये सब चीज़ें, कहाँ से ये सब चीज़ें आई हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके आप ये सब चीज़ें नोट कर लेना। थोड़े ये परसेंटेज से फ्रैक्शन है और ये भी आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, सक्सेसिव मेथड के। तो इस क्वेश्चन को हम लॉक करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया था क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम मेथड यूज़ होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर पहले साल कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई? तो 16 सही, 2/3% से इंक्रीज़ हुआ पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में। तो मैंने पीछे आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो वो हम लोग ने जब इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास 16:2/3% आया, 1/6। तो इतने 1/6 से इंक्रीज़ हुआ फर्स्ट ईयर में, मीन्स कि 6 के रेस्पेक्ट में पहले 6 था, पहले कितना था 6, और इंक्रीज़ कितना हुआ 1। 6 के रेस्पेक्ट में 1 का इंक्रीज़ हुआ, बाद में जो हो गया वो कितना हो गया 1 हो गया, बाद में 1 और ऐड हो गया उसमें, मतलब 6 था पहले और अब कितना बढ़ गया 1। तो 6 + 1 और बाद में कितना हो गया 5 बाद में। तो फर्स्ट ईयर पहले साल 16:2/3% से इंक्रीमेंट आया, ठीक है। तो जो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कितना है 1/6, और जिसका मतलब है कि पहले 6 था और अब बढ़कर 1 हो गया, और 6 + 1 कितना हो गया 5, ये बाद में होने के बाद, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में क्या हुआ। सेकेंड ईयर में 37:1/2% से क्या आया, डिक्रीज़ हुई पॉपुलेशन, ठीक है। 37:1/2% कितना होता है, वो होता है 3/8। ये चीज़ कहाँ से आई है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका तो मैं फिर भी एक बार आपको इसमें करके दिखा देता हूँ ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले 37:1/2 को इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर लेते हैं। 37 × 2 74, और 74 + 1 75/2। ये फ्रैक्शन में होने के बाद 75/2 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन की चीज़ को और ये हमको परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, इतनी परसेंटेज है, ठीक है। अब इस परसेंटेज को मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमेशा परसेंटेज को डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 75 को हम लोगों ने 75/2 को 100 से डिवाइड किया, तो ये कितना है 75/200, और जब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/8। तो ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। तो 3/8 हुआ, ये कितना हुआ सेकेंड ईयर में 37:1/2% से डिक्रीज़ हुई पॉपुलेशन, ठीक है, तो घटी। तो 8 के रेस्पेक्ट में पहले तो थी 8, और 3 का कितना है, 8 के रेस्पेक्ट में 3 घट गई,
और घटी कितनी 3, ठीक है। तो 8 में से कितनी घटी 3, और अब कितनी होगी बाद में 5, बाद में हो गई सेकेंड ईयर में, पहले 8 थी अब हो गई 5, ठीक है। ऐसे ही मैं चलता हूँ। अगर थर्ड ईयर में उसने क्या कहा, थर्ड ईयर में हुआ वापस से परसेंटेज इंक्रीज़ होती है 57:1/7% से, ठीक है, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया वापस से फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट किया, और जो कि होता है 4/7, ठीक है, 4/7 मीन्स कि 7 के रेस्पेक्ट में 4 बढ़ी, 4 बढ़ी किसके, 7 के रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले कितनी थी 7, और बाद में कितनी हो गई 7 + 4 = 11, जो कि कितनी हो गई बाद में। तो अब हम तीनों के तीनों सालों का हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। और बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं 6 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 1 से बढ़ी, तो 6 और 1 से बढ़ी, तो 6 + 1 = 7, जो बाद में हुई हमारी 6 + 1 = सॉरी यहाँ पे 7 है, 6 + 1 = 7, ठीक है। तो सेकेंड ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर हुआ 3/8 मीन्स के 8 के रेस्पेक्ट में 3 घटी, ठीक है। तो 8 तो पहले थी और बाद में कितनी हो गई, हमने यहाँ पे क्या हुआ है 5, ठीक है। और थर्ड ईयर में 7 के रेस्पेक्ट में 4 बढ़ी, ठीक है। तो पहले कितनी थी 7, और बाद में कितनी होगी थर्ड ईयर में 4 बढ़कर 11, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपोजिट में जो कटेगा हम उसको काट लेंगे, 7 से 7 कट गया, 5 8 6 48, रेशो 5 × 11 55, ठीक है। तो पहले 48 और अब बाद में कितनी हुई, पहले 48 और बाद में 55। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे तीनों सालों में हुआ क्या, ओवरऑल तीनों सालों में पॉपुलेशन बढ़ी कि घटी, भाई पहले 48 थी अब 55 है, सिंपल सी बात है कि बढ़ी है, पहले 48 थी अब 55 है, तो पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। तो अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है किसी गांव की आबादी 3 साल बाद 1,65,000 हो जाती है। ये 1,65,000 कब हुई, 3 साल बाद, यानी कि बाद में 3 साल ख़त्म होने के बाद 1,65,000 हुई, और हमारी जो हमने सॉल्व करी वो कितनी हुई 55, ठीक है। तो जो 55 यूनिट्स है ना, ये जो 55 यूनिट्स है वो ही इक्वल है 1,65,000 के, ठीक है। अब मुझे कितनी निकालनी है कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी हुई उस गांव की, तो गांव की वर्तमान में क्या आबादी है, फाइंड आउट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। तो अब वर्तमान में कितनी है, पहले जो थी 48, तो हमें 48 यूनिट्स निकालनी है। तो 48 यूनिट्स निकालने के लिए पहले 1 यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 55 जो होगा ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 1,65,000 डिवाइड बाई 55, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास 3,001 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को निकालनी कितनी है 48 यूनिट्स, तो 48 यूनिट्स भाई 1 यूनिट 3,000 के इक्वल है, ठीक है। तो 48 यूनिट कितने की होगी, 48 यूनिट इंटू 3,000, ठीक है, जिसको सॉल्व करने के बाद आया 1,44,000, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है उस गांव की, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है, समझ आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी तरह का बिल्कुल
भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको बचने वाला नहीं है। इन क्वेश्चंस की, इन्हीं पैटर्न के ऊपर सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो आप फोकस करिए मेरे साथ और वीडियोस को देखिए और ध्यान से समझिए इन सब चीज़ों को। मैं गारंटी देता हूँ आप खुद खुद बोलोगे कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूट रहा आपसे। तो बस आप ध्यान दीजिए, मैं कराता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, इट वॉज परचेज 3 years एगो, इट इज़ इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 8,748 रुपीज़, फाइंड आउट परचेजिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें परचेजिंग प्राइस निकालना है। हिंदी में बता देता हूँ। एक मशीन की कीमत में हर साल 10% के दर से गिरावट आती है। वो मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी। ये 3 साल है, 3 साल पहले खरीदी गई थी। अगर उसकी वर्तमान की कीमत 8,748 रुपये है, तो अब तो जब मशीन खरीदी गई होगी तो उसकी क्या कीमत रही होगी, ये हम लोगों को बताना है। सेम वही पैटर्न है, वही मेथड यूज़ करना है, वही सब चीज़ यूज़ करके आपको आंसर बताना है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि हर साल कितने दर से घटती है, एवरी ईयर कितनी घटती है, वैल्यू डिक्रीजेज 10%। ठीक है, 10% का मतलब कितना होता है कि 10/100, और इसका मतलब कितना हो गया, 1/10। ठीक है, तो 10 के रेस्पेक्ट में एक घटी 10 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर पहले साल तो जो पहले उसकी कीमत थी वो कितनी थी, 10। ठीक है, और घटकर कितनी हो गई है, 10 माइनस 1 घटी है भाई, तो 9 रह गई है। तो 10:9, ये तो थी बिफोर, और घटने के बाद कितनी हो गई है, आफ्टर 9 रह गई है भाई कीमत। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर उसने कहा कि ऐसा कब होता है, वो मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी। भाई 3 साल पहले खरीदी गई थी मशीन, तो यानी कि 3 साल हो चुके हैं खरीदे हुए, तो तीनों साल तक 10% की गिरावट आई। ठीक है, तो सेकेंड ईयर भी ऐसी हुआ भाई, थर्ड ईयर भी ऐसी हुआ, तो दूसरे साल भी और तीसरे साल भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो हर साल 10% की गिरावट आ रही है। सेम 10 माइनस 1 9। ठीक है, 10 माइनस 1 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले की यूनिट्स देख लेनी है कितनी बनती है और बाद में की कितनी यूनिट्स बन जाती हैं। तो ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 729। तो ये क्या है मेरे पास, ये इनिशियल वैल्यू है, जो पहले वैल्यू थी उस मशीन की इनिशियल वैल्यू, और जो बाद में रह चुकी है, बाद में जो वैल्यू बनी फाइनल वैल्यू मेरे पास ये बनी, और ये पहले की वैल्यू है। ठीक है जी, पहले की वैल्यू है उस मशीन की। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर उसकी वर्तमान की कीमत कितनी है, 8,748 रुपये, इट वॉज परचेज इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 8,748। तो 8,748 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट मीन्स जो घटने के बाद हो रह गई है उसकी वैल्यू। ठीक है, 3 साल पहले की बात नहीं है, अब 3 साल अब जो बीत गए हैं उनकी बात हो रही है। तो 729 यूनिट होती हैं हमारी। तो ये जो 729 यूनिट है ना, 729 यूनिट्स हैं, वो ही इक्वल हैं 8,748 रुपीज़ के। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे उसकी 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी है मुझे उसकी, जो कि वो है 1000 यूनिट्स। तो पहले मुझे यहाँ से 1 यूनिट्स पता करनी है कि 1 यूनिट्स कितनी है। तो 1 यूनिट कितनी होगी, 8,748/729, और इसको कट करके कितना आएगा, सबको कट करके 12। ठीक है, अब मुझे निकालनी कितनी है 3 साल बाद की, जो कि है 1000 यूनिट्स। ठीक है, 1000 यूनिट्स कितनी होगी भाई, 1 यूनिट्स 12 के इक्वल है। तो मुझे निकालनी कितनी है 1000 यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 1000। ठीक है जी, तो अब उसकी प्रेजेंट की कीमत कितनी, वो 3 साल जब परचेजिंग वैल्यू, जब वो परचेज करी गई होगी तो उसकी कीमत कितनी होगी, 12,000 रुपये। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करीब 2-3 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे सक्सेसिव मेथड के ऊपर, उसके बाद हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे अपना। तो सक्सेसिव मेथड हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसी मेथड के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपके लिए एक पूरी बुक की भी वीडियो ले आऊँगा। आप बुक से भी मतलब पूरे A to Z सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं उस बुक के जितने भी बुक के अंदर क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से अपने तैयारी कर लीजिएगा। ये सारे के सारे लेटेस्ट ही क्वेश्चंस होंगे उस बुक के भी, और जो मैं कराऊंगा वो भी सब लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, ये यहाँ फ़िलहाल जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। और ये क्वेश्चंस, इसमें आपके क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,25,000 3 years ago. If it is increased by 20% every year, then find out present population. ठीक है, किसी गांव की आबादी 3 साल पहले 1,25,000 थी। अगर हर साल 20% की वृद्धि होती है तो वर्तमान में गांव की क्या आबादी होगी। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, और मैं इसको सॉल्यूशन तो कराता हूँ, और आप लोग पॉज करके एक बार कोशिश करना इसको करने की, और बाकी हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, गांव की आबादी कितनी थी 3 साल पहले, 1,25,000। ठीक है, हर साल 20% बढ़ती जा रही है आबादी। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है। भाई 20% मैंने आपको बताया, 20% क्या होता है कि 20/100। ठीक है, जो कि हो गया 1/5। मीन्स के 5 के रेस्पेक्ट में पहले थी 5 और अब कितनी बढ़ गई, बढ़ी कितनी, 1 बढ़ी भाई। 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ गई, और कितनी हो गई बाद में, 6 हो गई बाद में। और ये क्या हो रहा है भाई, ये काम हो रहा है 3 सालों तक चल रहा है ये काम। ठीक है, तो 3 साल तक ये काम चल रहा है, तो 3 साल तक कर लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 सालों तक सेम वही 1/5 20% का बढ़ रहा है। तो बिफोर और आफ्टर। ठीक है जी, पहले कितनी थी भाई, पहले थी 5, बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ के 1/5, 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ी, 5 + 1 कितना हो गया 6। हर साल 5:6, 5 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ रही है हर साल। ठीक है जी, ये काम चल रहा है। तो उसने क्वेश्चन ने हमें कहा कि अब बढ़ने के बाद, मतलब 3 साल बीत जाने के बाद, अब गांव की आबादी कितनी है आज की डेट में। आज की डेट में कितनी आबादी है जी, बताते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 125 रेशो 216। भाई पहले 125 थी, अब कितनी है 216। बढ़ी तो है, पर कितनी बढ़ी है वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो भाई 125 यूनिट थी पहले हमारे पास, 125 यूनिट थी हमारे पास, और पहले आबादी कितनी थी, 1,25,000। तो ये 125 यूनिट पहले की है, वे पहले की आबादी के बराबर हैं। तो 1,25,000 क्या हो गई, ये आबादी पहले की। भाई यहाँ से हमें निकालनी कितनी है, 216 यूनिट। भाई बाद की तो आबादी निकालनी है जो 3 साल बाद है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने की इक्वल हो गई, 1 यूनिट हो गई 1,25,000 बाई 125। ठीक है, ये कितना हो गया 1000। ठीक है जी, अब हमें निकालनी कितनी है, 216 यूनिट। 216 यूनिट निकाल देंगे भाई। 216 यूनिट कितने के इक्वल हो गई, वो हो गई 216, और 1 यूनिट कितने के इक्वल है, 1000 के इक्वल। तो 216 कितने हो गई, 216 × 1000। तो यहाँ से कितनी होगी भाई, प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,16,000। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को कुछ भी, किसी भी तरह की कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी भी टाइम आपको जवाब दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, आप ये परसेंटेज चैप्टर को हल्के में मत लीजिए। परसेंटेज चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको हर तरह के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर तरह के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम अरिथमेटिक, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर अरिथमेटिक आती है, परसेंटेज उसके अंदर ज़रूर आता है। तो परसेंटेज चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और फोकस करिए मेरे साथ।
ये क्वेश्चन है, अ मैन इन फर्स्ट ईयर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% एंड डोनेट 50% ऑफ टोटल कैपिटल. सेम प्रोसेस गोइंग ऑन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. इफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही लेफ्ट 27,000 रुपीज़, फाइंड इनिशियल सम. ठीक है, एक आदमी पहले साल 50% का लाभ होता है, एक आदमी को पहले साल 50% का लाभ होता है और वह पूरे रुपयों का 50% दान कर देता है. जितना भी उसको प्रॉफिट होता है, सब कुछ भी, जो भी प्रॉफिट बचता है उसके पास, सारा पैसे भी और प्रॉफिट भी, उसका 50% वो दान कर देता है. अभी 3 सालों तक ऐसा ही चलता रहता है और तीसरे साल के अंत में उसके पास सिर्फ 27,000 रुपये बाकी बचते हैं. तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे रहे होंगे, तो बताते हैं. आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ. आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा. मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से ही सारा चैप्टर करा रहा हूँ, तो ये ऐसा मत समझिएगा कि भाई मैं ऐसे यहाँ से बिल्कुल इतना स्टार्टिंग में बच्चों की तरह करा रहा हूँ आप लोगों को. तो ये बहुत से लोग बच्चे यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, तो मुझे उनकी वजह से यह बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ रहा है. तो इसलिए पर लेकिन काफ़ी सही है अगर आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए, बेस आपको क्लियर हो जाए, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सारा सब चीज़ बेस के ऊपर ही है, इसी बेस के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं. हम अपना क्वेश्चन करते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. तो फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर उसने कहा कि 50% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है. पहले से एक आदमी को पहले साल 50% का लाभ होता है. ठीक भाई, 50% का लाभ, 50% का मतलब कितना हुआ, 1/2. ठीक है, तो कितना अर्न करता है वो पहले साल, 1/2. ठीक है जी, ये कहना एक क्वेश्चन ने बताया हमें. ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पहले साल उसके पास 100 रुपये हैं. कितने रुपये हैं, 100 रुपये हैं. ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में जो थे उसके पास 100 रुपये थे. ठीक है, अब इन 100 रुपये के ऊपर पहले साल में उसे क्या हुआ, 50% का मिला लाभ. ठीक है जी, 100 रुपये पे 50% मतलब 50% का हुआ 1/2. ठीक है, तो 100 रुपये पे मिला है कितना, 1/2. 2 5 जा 10 और ये कितना हो गया, 50 हो गया. तो 100 रुपये पे उसको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ. ठीक है जी, टोटल कितनी होगी वैल्यू, 100 रुपये तो उसके पास थे, 50 का हुआ उसके पास प्रॉफिट, तो कितने हो गए, 150. तो 50% प्रॉफिट होने के बाद पैसे कितने हुए, 150 रुपीज़ उसके पास हो गए. अब क्वेश्चन ने कहा कि एंड डोनेट 50% ऑफ टोटल कैपिटल, वह पूरे पैसों का 50% दान कर देता है. ठीक है जी, इन पैसों का 50% दान कर देता है. तो इनका 1/50 का 50% कितना हुआ, 1/50. 50% मीन्स 1/2. ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो 75 रुपये हो गया. 150 रुपये का 50% हो गया 75. तो उसने क्या करा, इतना डोनेट किया, तो 150 में से 75 रुपये गए, तो बचा कितना, 75 रुपये हमारे पास बच गए. ठीक है, तो 150 रुपये का 50% हमने डोनेट कर दिया, यानी कि दे दिया. और ये कितना बच गया अब हमारे पास, 75. तो अब जो बचा हमारे पास वो कितना हुआ, 75. और पहले कितना था, जो हमारे पास पैसे थे पहले वो थे 100. ठीक है, तो 100 रुपये थे हमारे पास, 100 में से कितने बचे, 75. ठीक है, तो ये कितना हुआ, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. ठीक है जी, तो ये कितना हुआ, 3/4. 3/4. पहले कितना था, पहले था ये 4 और अब कितना रह गया जी, 3 रह गया. ठीक है, तो बिफोर आफ्टर. ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. भाई पहले कितना था, पहले साल में 4, अब कितना रह गया, 3. ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है हर साल. उसने कहा कि और 3 सालों तक ऐसा ही चलता है. ठीक है, और तीसरे साल के अंत में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 27,000 रुपये बाकी बचते हैं तीसरे साल के अंत में. ठीक है, तो हर साल ऐसे ही चलता रहा.
4 थे 3 बचे, 4 थे 3 बचे, हर साल यही प्रोसेस चलती रही। कितना हुआ मल्टीप्लाई करके, 6 4 4 जो 16 और 16 इंटू 4 64, ठीक है। और 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है जी। पहले 64 थे, अब कितने हो गए 27, ठीक है जी। तो हम उसने कहा हमारे पास तीसरे साल के अंत में बचे कितने 27,000 रुपये, और हमारे पास यूनिट कितनी है लास्ट में, फाइनल यूनिट कितनी है, वो है 27। इनिशियल कितनी है जो पहले थी, वो थी 64, तो ये फाइनल ये बाद में, ठीक है। तो ये जो 27 यूनिट हैं जो हमारे पास पैसे बचे बाद में, उन पैसों के इक्वल है। कितने पैसे बचे, 27,000 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट मैंने निकाल ली, वो कितनी होगी 27,000 डिवाइड बाय 27, और ये कितनी हो गई, एक यूनिट 1000 के इक्वल हो गई। अब निकालनी कितनी है मुझे, लास्ट में कितने पैसे बचे जो 3 सालों के बाद, तो 64 यूनिट्स निकालनी है। तो 64 यूनिट्स निकालने के लिए 64 इंटू 1000 एक यूनिट की जो कीमत है, तो ये कितना हो गया 64,000 रुपये बचे उसके पास लास्ट में। तो ये मेरे पास इतने रुपये बचे। तो ये ही मेरा आंसर है जो उसने मुझसे पूछा था कि उसने पूछा था मुझसे कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर 1127 फाइंड इनिशियल सम। इनिशियल सम बताना, तो इनिशियल सम उसका कितना बचा 64,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसिव मेथड पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस बुक से लगाएंगे अब इसके बाद, और इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो क्या है, टाइप टू हम लोग स्टार्ट करेंगे, A इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा सारा A इंटू बी इज इक्वल्स टू सी क्या है, सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से सब समझेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।